Registers orbital cellulitis, इसको हम इंट्रोडक्शन, etiology, थर्ड पैथोलॉजी, फोर्थ क्लिनिकल फीचर्स, फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन, सिक्स इन्वेस्टिगेशन, सेवन्थ ट्रीटमेंट, ये 7 हेडिंग्स में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस का इंट्रोडक्शन क्या होता है? एक्यूट इन्फेक्शन होता है सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ ऑर्बिट का बिहाइंड ऑर्बिटल सेप्टम। तो ऑर्बिटल सेप्टम के पीछे एक्यूट इन्फेक्शन होता है ऑर्बिट के सॉफ्ट टिश्यूज़ का। सो ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस इज एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ ऑर्बिट बिहाइंड द ऑर्बिटल सेप्टम। इसकी इटियोलॉजी सेकंड क्या होती है? फर्स्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन आएगा, सेकंड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आएगा। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में 3 हेडिंग्स आएगी। फर्स्ट एक्सोजेनस इन्फेक्शन, सेकंड एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड थर्ड एंडोजेनस इन्फेक्शन। सो एक्सोजेनस इन्फेक्शन है फर्स्ट, ये रिजल्ट हो सकता है पेनिट्रेटिंग इंजरी से, जैसे कि इंट्रा ऑर्बिटल फॉरेन बॉडी से। सेकेंड एक्सटेंशन इन्फेक्शन का फ्रॉम नेबरिंग स्ट्रक्चर्स, तो पैरानेसल, साइनसेस, टीथ, फेस, लिड्स, ये सबसे आ सकता है। थर्ड एंडोजेनस इन्फेक्शन रेयरली डेवलप होता है। देन सेकेंड कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट स्टेप्टोकोकस निमोनिया एंड सेकेंड स्टैफ ऑरियस, ये सबसे कॉमनली अफेक्ट करता है। देन थर्ड पैथोलॉजीज की 3 हेडिंग्स में, फर्स्ट इन्फेक्शन एस्टैब्लिशेस अर्ली, सेकेंड रैपिड स्प्रेड विद एक्सटेंसिव नेक्रोसिस एंड थर्ड डैमेज प्रोड्यूस रैपिड एंड एक्सटेंसिव। तो फर्स्ट इन्फेक्शन अर्ली इस्टेब्लिश हो जाता है एब्सेंस ऑफ लिम्फेटिक्स के कारण, ऑर्बिट में लिम्फेटिक्स नहीं होती है इसलिए। सेकेंड रैपिड स्प्रेड होता है एक्सटेंसिव नेक्रोसिस के साथ, जो कि कॉमन होता है क्योंकि ज़्यादातर केसेस स्प्रेड करते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की तरह। देन थर्ड डैमेज प्रोड्यूस रैपिड और एक्सटेंसिव होता है क्योंकि इन्फेक्शन एसोसिएटेड होता है रेस्ड इंट्राऑर्बिटल प्रेशर से। देन फोर्थ क्लिनिकल फीचर्स, इसके फर्स्ट सिम्टम्स हैं, सेकेंड साइंस। तो फर्स्ट सिम्टम्स में क्या आएगा? 3 हेडिंग्स हैं, फर्स्ट स्वेलिंग एंड सिवियर पेन, सेकेंड एसोसिएटेड जनरल सिम्टम एंड थर्ड विजन लॉस एंड डिप्लोपिया। तो फर्स्ट स्वेलिंग और सिवियर पेन होता है, सेकेंड जनरल सिम्टम्स आते हैं फीवर, वॉमिटिंग, ये सब, एंड विजन लॉस और डिप्लोपिया हो जाता है, डबल विजन दिखता है और विजन चला जाता है मॉडरेट टू एडवांस डिजीज़ में। देन सेकेंड साइंस क्या दिखते हैं? फर्स्ट स्वेलिंग ऑफ लिड, सेकेंड कीमोसिस ऑफ कंजक्टिवा, थर्ड एक्सियल प्रोप्टोसिस, फोर्थ रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट्स, फिफ्थ फंडस एग्जामिनेशन में डिफरेंस दिखेगा। तो फर्स्ट लिड्स की स्वेलिंग दिखती है, सेकेंड कंजक्टिवा में कीमोसिस हो जाता है, थर्ड एक्सियल प्रोप्टोसिस आईबॉल का प्रोट्रूजन हो जाता है, फोर्थ ऑक्यूलर मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, एंड फिफ्थ फंडस एग्जामिनेशन में दिखता है रेटिकुलर वेन्स का कंजेशन। नाउ फिफ्थ कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस एंड सेकंड ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस। तो फर्स्ट ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस में 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट एक्सपोजर केराटोपैथी एंड सेकंड ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो ये 2 कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। देन सेकंड ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस में 5 थिंग्स है, फर्स्ट सब पेरियोस्टियल एब्सेस, सेकंड ऑर्बिटल एब्सेस, थर्ड टेम्पोरल या पैरोटिड एब्सेस, फोर्थ इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस, फिफ्थ जनरल सेप्टिसीमिया और पायोमिया। तो फर्स्ट पेरियोस्टियम के आसपास नीचे एब्सेस हो जाता है, सेकंड ऑर्बिटल एब्सेस ऑर्बिट में एब्सेस हो जाता है, थर्ड टेम्पोरल या पैरोटिड का एब्सेस हो जाता है, टेम्पोरल बोन या पैरोटिड ग्लैंड का, फोर्थ इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन आता है और फिफ्थ जनरल सेप्टिसीमिया हो जाता है, ब्लड में टॉक्सिन्स हो जाते हैं। ना सिक्स इन्वेस्टिगेशंस के ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस के लिए, फर्स्ट बैक्टीरियल कल्चर्स है, सेकंड कंप्लीट हीमोग्राम है, थर्ड एक्सरे पैरानेसल साइनसेस, फोर्थ ऑर्बिटल यूएसजी एंड फिफ्थ सीटी स्कैन एंड एमआरआई। तो फर्स्ट बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं ये देखने के लिए कौन सा बैक्टीरिया अफेक्ट कर रहा है, सेकंड कंप्लीट हीमोग्राम लेते हैं, ब्लड का टेस्ट लेते हैं सेप्टिसीमिया तो नहीं हुआ ये सब देखने के लिए, थर्ड एक्सरे करते हैं पैरानेसल साइनसेस का, तो पैरानेसल साइनसेस का एक्सरे लेते हैं साइनसाइटिस वगैरह तो नहीं हुआ ये देखने के लिए, देन फोर्थ ऑर्बिटल यूएसजी लेते हैं ऑर्बिटल की अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उसमें सब चीज़ें डिटेल्स में क्लियर हो जाती है, देन फिफ्थ सीटी स्कैन एंड एमआरआई लेते हैं ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस में, तो जिससे कि प्री सेप्टल पोस्ट सेप्टल को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सब पेरियोस्टल एब्सेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑर्बिटल एब्सेस को, ये सबको। नाउ सेवन्थ है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में 6 हेडिंग्स हैं, फर्स्ट है इंटेंसिव एंटीबायोटिक थेरेपी, सेकंड एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, थर्ड टॉपिकल एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट, फोर्थ नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स, फिफ्थ रीवैल्यूएशन एंड सिक्स्थ सर्जिकल इंटरवेंशन। तो फर्स्ट इंटेंसिव एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं बहुत सारे ताकि इन्फेक्शन को ओवरकम किया जा सके, इंट्रावीनस देते हैं, और फर्स्ट स्टैफ इन्फेक्शन, सेकंड कवर एच इन्फ्लुएंसी एंड थर्ड कवर एनारोब्स। तो स्टैफ इन्फेक्शंस को कवर करते पेनिसिलिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स देते हैं, एग्जाम्पल ऑक्सासिलिन, सेकंड एच इन्फ्लुएंसी को कवर करने के लिए क्लोरामफेनिसोल देते हैं, एंड थर्ड एनारोब्स को कवर करने के लिए ओरल मेट्रोनिडाजोल देते हैं। देन सेकंड एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं,
पेन और फीवर के लिए। थर्ड, टॉपिकल एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट देते हैं सीवियर प्रोप्टोसिस के लिए, एबल क्रेपिटेशन के लिए। ना फोर्थ, नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स देते हैं डिकंजेशन के लिए। फिफ्थ, रीवैल्यूएशन करते हैं 2 से 3 बार डेली, देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। सिक्स्थ, सर्जिकल इंटरवेंशन है, इसमें 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट, इमीडिएट कैंथोटोमी या कैंथोलाइसिस। सेकेंड, फ्री इंसिजन इनटू एब्सेस। एंड थर्ड, सब पेरियोस्टियल एब्सेस। तो इमीडिएट कैंथोटोमी करते हैं तो कैंथस में ओपनिंग बना देते हैं, अगर ऑर्बिट टाइट है तो उस केस में। सेकेंड, फ्री इंसिजन देते हैं एब्सेस में जब पॉइंट करता है अंडर द स्किन। थर्ड, सब पेरियोस्टियल एब्सेस ड्रेन कर दिया जाता है अपर मीडियल एस्पेक्ट से। सब पेरियोस्टियल एब्सेस जो होता है पेरियोस्टियम के नीचे वाला। सो ये था और मेटासेल्युलाइटिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।